हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आप लोगों को जो है एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 19 तारीख को यानी 19 जुलाई को आप लोगों को दो लिस्ट देखने को मिली थी। एक थी आपकी डीएलएड की कट ऑफ लिस्ट, दूसरी थी आपकी डीपीएससी की कट ऑफ लिस्ट। उसमें आप लोगों की जो है 4th राउंड की कट ऑफ लिस्ट थी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि ये लिस्ट क्या है, कैसे इसको चेक करना है। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या ये लिस्ट है, कैसे इसमें आपको चेक करना है, क्या मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक का वो है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस लिस्ट में है क्या। तो इस लिस्ट में आपका बताया गया है कि किस कैटेगरी के बारे में, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, इंस्टीट्यूट का नेम आपको दिया गया है, देन उसके बाद में मिनिमम कितनी रैंक तक इनको एडमिशन हुआ है और मैक्सिमम कितनी रैंक वाले बच्चे को जो है इनके कॉलेज में एडमिशन मिला है, यानी 4th लिस्ट में इनका नाम आया है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात कर लें अलॉटमेंट कैटेगरी BCNOHS। अब BCNOHS है क्या, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। BC का मतलब हो गया आपका OBC कैटेगरी, ठीक है। NO का मतलब हो गया आपका नो सब कैटेगरी, और HS का मतलब आपका है दिल्ली पास आउट कैंडिडेट, ठीक है। दिल्ली पास आउट कैंडिडेट हो गया HS का मतलब। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज हैं, जैसे हम SC कैटेगरी के बारे में बात करें, SC कैटेगरी दिल्ली पास आउट के बारे में बात करें SC, ठीक है। तो SC कैटेगरी हो गई। NO का मतलब आपका हो गया नो सब कैटेगरी, HS का मतलब हो गया दिल्ली पास आउट कैंडिडेट। ऐसे ही आप लोगों का ST NOHS है और बाकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब बाकी जो आपकी कैटेगरी है, मान लीजिए आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी का कोड क्या होगा आपका OPNOHS, ठीक है। जनरल कैटेगरी OP का मतलब जनरल, ठीक है, जनरल कैटेगरी। NO का मतलब नो सब कैटेगरी और HS का मतलब दिल्ली पास आउट। अगर हम जनरल कैटेगरी आउटसाइडर के बारे में बात करें, उसके कोड कैसे होगा, उसका कोड होगा OPNOOS, ठीक है। OS उसका कोड होने वाला है, OPNOOS उसका कोड होने वाला है आउटसाइडर के लिए, जनरल कैटेगरी। ऐसे ही जनरल कैटेगरी आउटसाइडर, OBC कैटेगरी आउटसाइडर का अगर हम कोड बात करें, कोड के बारे में, तो उसका कोड होगा BCNOOS। ये कोड होने वाला है आउटसाइडर का OBC कैटेगरी के लिए। अब इस लिस्ट में बात कर लेते हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इस लिस्ट में अलॉटमेंट कैटेगरी यहाँ पे आपको दी गई है। OBC कैटेगरी दिल्ली पास आउट आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मिनिमम जो रैंक थी 4th राउंड में जिस कैंडिडेट को एडमिशन मिला है, अलॉट हुआ है उसको कॉलेज, मिनिमम 2564 रैंक है, और मैक्सिमम कितनी रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में OBC कैटेगरी दिल्ली पास आउट कैंडिडेट के लिए, तो 4157 रैंक तक जो है आर्यन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में दिल्ली पास आउट OBC कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। वहीं अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट डाइट में कैसे 10,000 से ऊपर रैंक वाले बच्चे को भी गवर्नमेंट डाइट अलॉट हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी रैंक 10,476 रैंक वाले बच्चे को भी गवर्नमेंट डाइट अलॉट हुई है OBC कैटेगरी में दिल्ली पास आउट कैंडिडेट। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि दिल्ली पास आउट कैंडिडेट हैं, OBC कैटेगरी है, बट फिर भी उनका नाम नहीं आया, और यहाँ पे आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा रैंक पर भी जो है गवर्नमेंट डाइट अलॉट हो गई। ये कैसे हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप बात यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी करकर डूमर डाइट है। करकर डूमर डाइट में आप लोगों की 20 सीट्स जो है पंजाबी के लिए फिक्स है, ठीक है। पंजाबी लैंग्वेज के लिए जो है आपकी फिक्स हैं 20 सीट्स। ये 20 सीट्स उन कैंडिडेट्स को मिलती हैं जो फॉर्म में आपके अपने पंजाबी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं और 10th और 12th क्लास में उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, ठीक है। 20 सीट्स ये फिक्स हैं, इस पर किसी और को एडमिशन नहीं मिलता है। इसलिए जो ज़्यादा रैंक भी अगर उन कैंडिडेट की होती है, बट वो पंजाबी लैंग्वेज से होते हैं, तो उनको जो है कॉलेज अलॉट हो जाता है। इसीलिए 10,476 रैंक वाले को भी करकर डूमर डाइट मिली है OBC कैटेगरी में। वहीं अगर हम बात करें कि कौन सी डाइट के बारे में, डाइट दरियागंज के बारे में, दरियागंज में 20 सीट्स हमारी फिक्स हैं। कौन सी लैंग्वेज के लिए? उर्दू लैंग्वेज के लिए, ठीक है। उर्दू लैंग्वेज के लिए 26 सीट्स फिक्स हैं। जिन कैंडिडेट्स ने 10th और 12th क्लास में उर्दू पढ़ी है, उर्दू उनका सब्जेक्ट था, तो वो उन कैंडिडेट ने फॉर्म में अपने उर्दू सेलेक्ट किया था, और उनकी ज़्यादा रैंक होने के बावजूद भी उनको जो है गवर्नमेंट डाइट अलॉट हो गई। कौन सी डाइट? दरियागंज डाइट, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बाकी कैटेगरी और बाकी जो रैंक बताई गई हैं, जैसे यहाँ पे बात कर लेते हैं NOHS। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, NONCHS। NONCHS का मतलब क्या है? NO का मतलब है नो सब कैटेगरी, यानी जनरल कैटेगरी। NO का मतलब यहाँ पे हो गया आपका, स्टार्टिंग में NO हो गया तो आपका जनरल कैटेगरी, ठीक है, जनरल कैटेगरी। NC का मतलब हो गया आपका NCC, ठीक है। NC का मतलब क्या हो गया? NCC। और HS का मतलब आपका क्या है? दिल्ली पास आउट कैंडिडेट। तो ये यहाँ पे दिया गया है, और कॉलेज का नाम साथ में आपका दिया गया है, ठीक है। ऐसे ही बाकी कैटेगरीज का यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।